राजस्थान के इस क्षेत्र में है ब्राह्मणों का दबदबा। इस बार मावली की सीट पर होगा सह और मात का खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर राजस्थान का स्पेशल शो अपनो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने में महज चंद महीने शेष है। ऐसे में राजस्थान की मावली सीट का समीकरण क्या है उसे आपको समझाते हैं। मावली विधानसभा सीट राजस्थान की महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों में से एक है, जहां से 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस बार मावली विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, यह जनता को तय करना है। हम आपके लिए लाए हैं विस्तृत कवरेज, जिसमें आप विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों की सूची, पार्टी प्रचार व अन्य खबरों के साथ साथ जान सकेंगे यहाँ के विजेता, उप विजेता, वोट शेयर और बहुत कुछ। अगर बात करें इस विधानसभा सीट की, तो आजादी के बाद से ही उदयपुर जिले की मावली विधानसभा सीट का राजस्थान की राजनीति में अहम स्थान है। इस सीट से पहले विधायक जनार्दन राय नागर से लेकर निरंजन नाथ आचार्य, हनुमान प्रसाद प्रभाकर और शांति लाल चपलोल जैसे दिग्गजों ने मावली का विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व किया है। अगर इस सीट पर किस पार्टी का पकड़ है उस पर बात करें तो यहाँ कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस का राज रहा है। फिलहाल पिछले 10 साल से यहाँ पर बीजेपी का राज है। अभी मौजूदा विधायक बीजेपी के धर्मनारायण जोशी हैं, जो पिछली बार रिकॉर्ड वोट से जीत दर्ज की थी। वहीं इनके सामने कांग्रेस के सबसे बड़े नेता पुष्कर लाल डांगी थे, जो 2 बार चुनाव हार चुके हैं और अभी प्रधान हैं। ऐसी स्थिति में उनका विरोध खेमा टिकट बदलकर जगदीश राज श्रीमाली, जीत सिंह चुंडावत या गोवर्धन सिंह चौहान को देने की बात कर रहा है। वहीं 2013 में दली चंद डांडी बीजेपी के उम्मीदवार थे। इससे पहले 2008 में कांग्रेस के पुष्कर लाल डांडी, 2003 बीजेपी में शांति लाल चपलोत, 1998 में कांग्रेस के शिव सिंह माले थे। यानी देखा जाए तो राजस्थान सरकार की तरह यहाँ भी पार्टी विधायक बदलते रहते हैं। मालवी विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश में हर चुनाव में सुर्खियों में रहा है। यहाँ से निर्वाचित 2 विधायक विधानसभा के अध्यक्ष व प्रदेश में मंत्री रहे हैं। एक बार निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन नाथ आचार्य ने सत्ताधारी दल कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत तक जब्त करवाकर जीत हासिल की थी। साल 2018 में संभाग में सर्वाधिक 26,978 वोटों से चुनाव जीते विधायक धर्मनारायण जोशी इस बार भी बीजेपी की ओर से टिकट के प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। तो हम आपको बताते हैं कि यहाँ का जातिगत समीकरण क्या है। मावली विधानसभा क्षेत्र संख्या 154 में उदयपुर जिले की सामान्य सीट है। 2011 की जनगणना के अनुसार मावली विधानसभा की जनसंख्या 3,20,997 है, जिसमें 86.89% हिस्सा ग्रामीण व 13.11% हिस्सा शहरी का है, जबकि कुल आबादी का 23.11% अनुसूचित जनजाति और 10.23% अनुसूचित जाति का है। आदिवासी आबादी की अगर बात करें तो इस सीट पर पाटीदार और ब्राह्मण समाज का भी अच्छा खासा दखल रहा है। साथ ही 1957 में गठित हुए मावली विधानसभा क्षेत्र से अब तक 6 बार कांग्रेस और 5 बार भाजपा प्रत्याशी चुनाव जीत चुके हैं। 5 बार कांग्रेस के ब्राह्मण प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई है, तो 3 बार जैन, 1 बार राजपूत और एक चुनाव ओबीसी उम्मीदवार जीता है। 1957 में कांग्रेस के पंडित जनार्दन राय नागर, 1967 और 72 में कांग्रेस के निरंजन नाथ आचार्य और 1980 व 85 में कांग्रेस के हनुमान प्रसाद प्रभाकर विधायक चुने गए। जैन प्रत्याशी के रूप में भाजपा के शांति लाल चपलोत 1990, 93 और 2003 में चुनाव जीते थे। राजपूत उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस के शिव सिंह चौहान ने 1998 में, जनता पार्टी के नरेंद्र पाल सिंह ने 1977 में चुनाव जीते थे। 2008 में मावली से पहली बार कांग्रेस के ओबीसी प्रत्याशी पुष्कर डांगी चुनाव जीते थे। मावली विधानसभा क्षेत्र में डांगी, पटेल और गुर्जर समाज के वर्चस्व को देखते हुए 2013 के चुनाव में कांग्रेस ने पुष्कर डांगी को फिर से प्रत्याशी बनाया था और इस चुनाव में उनके खिलाफ रहे भाजपा के उम्मीदवार दली चंद डाली ने कांग्रेस नेता को मात दी थी। हम आपको यहाँ पर एक चार्ट के जरिए मावली विधानसभा से अब तक किस पार्टी का दबदबा है, किसको कितना वोट मिला है और कौन जीता है उसे आपको समझाते हैं। अगर बात करें 2018 विधानसभा चुनाव की, धर्मनारायण जोशी भाजपा उम्मीदवार थे। इन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार पुष्कर लाल डांगी को पूरे 26,978 वोट से मात दी थी। भाजपा उम्मीदवार का वोट शेयर 54% था, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार का 39% था। 2013 विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार दली दंगी ने कांग्रेस उम्मीदवार को 23,465 वोट से मात दी थी। भाजपा उम्मीदवार का वोट शेयर 54% था, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार का 39% रहा। 2008 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार पुष्कर लाल ने भाजपा उम्मीदवार धर्मनारायण जोशी को 4,862 वोट से मात दी थी। कांग्रेस उम्मीदवार का वोट शेयर 47% रहा था, जबकि भाजपा उम्मीदवार का वोट शेयर 43% था।
2003 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार ने भाजपा उम्मीदवार कीर्ति कुमारी को 859 वोट से हराया था। कांग्रेस उम्मीदवार शिवचंद्र माथुर का वोट शेयर 34% रहा था, जबकि भाजपा उम्मीदवार का वोट शेयर 33% था। 1998 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार शिवचरण माथुर ने भाजपा उम्मीदवार बद्री प्रसाद गुरु जी को 16,597 वोट से मात दी थी। कांग्रेस उम्मीदवार का वोट शेयर 45% था, जबकि भाजपा उम्मीदवार को 29% वोट से ही संतोष करना पड़ा। 1993 विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो भाजपा उम्मीदवार बद्री प्रसाद गुरु जी ने कांग्रेस उम्मीदवार को 6,461 वोट से हराया था। भाजपा उम्मीदवार का वोट शेयर 49% था, जबकि भंवरलाल जोशी जो कांग्रेस उम्मीदवार थे उनका वोट शेयर 42% रहा था। 1990 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार शिवचरण ने भाजपा उम्मीदवार राम स्वरूप गुप्ता को मात्र 246 वोट से हराया था। और इनके वोट शेयर की अगर बात करें तो दोनों उम्मीदवारों का वोट शेयर 39% था। 1985 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार ने भाजपा के उम्मीदवार कान सिंह उस्तवाल को 13,435 वोट से मात दी थी। कांग्रेस उम्मीदवार का वोट शेयर 56% था, जबकि भाजपा उम्मीदवार का वोट शेयर 32% रहा था। 1980 विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस उम्मीदवार शिवचरण माथुर ने आईएनडी उम्मीदवार को 13,131 वोट से हराया था। और यहाँ पर कांग्रेस उम्मीदवार का वोट शेयर 57% रहा था, जबकि आईएनडी उम्मीदवार भंवरलाल जोशी का वोट शेयर 24% रहा था। 1977 विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो जीएनपी उम्मीदवार मनोहर सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार शिवचरण को 12,591 वोट से मात दी थी। जीएनपी उम्मीदवार का वोट शेयर 62% रहा था, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार शिवचरण को यहां पर 31% वोट प्राप्त हुए थे। इस सीट का मुख्य मुद्दा क्या है तो उसे भी हम आपको बताते हैं। हर विधानसभा चुनाव के अपने अलग अलग मुद्दे होते हैं। अगर पानी, बिजली और सड़क की समस्या को छोड़ दिया जाए तो उस प्रमुख मुद्दे की मांग चुनाव से पहले ही उठने लगती है। चुनावी घोषणा पत्र में भी उसी मांग को पूरा करने के लिए दोहराया जाता है। फिर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो जाती है। ऐसे ही हाल उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर मावली विधानसभा की है। यह हर साल राजस्थान में किसी न किसी कारण चर्चाओं में अक्सर रहती है। खास बात यह है कि यह विधानसभा है तो ग्रामीण क्षेत्र, लेकिन यहां से राजस्थान के कई दिग्गज नेता निकले हैं। इसमें मावली के पहले विधायक जनार्दन राय नागर, निरंजन नाथ आचार्य, हनुमान प्रसाद प्रभाकर और शांतिलाल चपलोत हैं। खास बात यह है कि इस विधानसभा का एक ही सबसे बड़ा मुद्दा है जो कई सालों से बना हुआ है। तो कह सकते हैं कि इस बार की मावली का एक बड़ा चुनावी मुद्दा बांगोलियाबाद रहने वाला है, जो कि अभी तक जस का तस है। वहीं पतहनगर में 87.2 बीघा जमीन के पट्टे का मामला था, जिसे विधायक जोशी के विधानसभा में इस मामले को उठाने और बीजेपी बोर्ड द्वारा पट्टे जारी किए जाने से बीजेपी को इसका लाभ हुआ है। वहीं कांग्रेस भी इसका श्रेय लेने में पीछे नहीं रही। कुल मिलाकर लगता है कि यहां चुनाव मुद्दों पर कम व प्रत्याशियों की छवि पर अधिक केंद्रित होगा। राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए और राजस्थान विधानसभा की हर एक सीट की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें इन खबर राजस्थान। नमस्कार।